तप करना दो प्रकार के तप करना है। कितने प्रकार तप करना है? तप किसे कहते पता है आप लोगों को? गंध सहना तपः, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति, ये ध्यान रखिए, उद्देश्य तो बहुत हो सकते हैं। धनवान बनना उद्देश्य है, नौकरी प्राप्त करना उद्देश्य है, अच्छा मकान बनाना उद्देश्य है, ये उद्देश्य है। पर लक्ष्य जो है हमारा क्या होना चाहिए? लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही होना चाहिए। मैं नहीं कहता, शास्त्र ने कहा है प्रणवो धनु सर्वह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तन वेदं सर्वतन्मयो भवे। क्या काम आता है? प्रणव धनु, ईश्वर क्या है? प्रणव, प्रणव तो ओम धनु है, धनुष्मान है, सर्वह्यात्मा, सर्व है, तीर्थ है, वो आत्मा है, सर्वात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। ब्रह्म क्या है? हमारा लक्ष्य है। अप्रमत्तन वेदव्यम, प्रमाद रहित होकर के, आलस्य रहित होकर के उसको भेदना है, अर्थात उस लक्ष्य की प्राप्ति करना है। अप्रमत्तन वेदव्यम, प्रमाद रहित होकर के, आलस्य रहित होकर, विषय शब्द वासना से मुक्त होकर के हम कहें उस ईश्वर को हमको प्राप्त करना है, इसी जीवन में प्राप्त करना है। ध्यान रखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं तप करो। कौन सा तप? अग्नि तपस्तप्यमय, हे परमपिता अग्रणी ईश्वर, आपके समक्ष हम प्रतिज्ञा करते हैं। माता जी आप सब प्रतिज्ञा भी किया करो, बिना प्रतिज्ञा के हमको प्राप्त नहीं करता, बिना व्रत के कोई आगे उत्कर्ष को प्राप्त नहीं करता। इसलिए वेद में कहा है व्रतेन दीक्षा आपनति दीक्षा आपनति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा आपनति श्रद्धा सत्य। दीक्षा आपनति दक्षिणा। मुनि जी आप व्रत लिए वाले बताइए, सभी जितने भी पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, अथवा गृहस्थी है अथवा माताएं हैं, सभी व्यक्ति व्रतबद्ध है। हम सभी व्यक्ति व्रतेन दीक्षा आपनति दीक्षा आपनति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा आपनति श्रद्धया सत्यमाप्यते। व्रत के द्वारा व्यक्ति दीक्षा को प्राप्त करता है, दीक्षा के द्वारा दक्षिणा को प्राप्त करता है, दक्षिणा के द्वारा श्रद्धा को प्राप्त करता है, और श्रद्धा के द्वारा व्यक्ति सत्य पर प्रतिष्ठित होता है, सत्य को प्राप्त करता है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करता है। इसलिए हम सबको अग्नि तपस्तप्य में तप करना है। दो प्रकार का शारीरिक तप और मानसिक तप करना है। शारीरिक तप क्या है? मानसिक तप क्या है? क्यों जी? मनः प्रसाद सौम्यतम, मनः, गीता को पढ़िए, गीता को पढ़ते हुआ नहीं, गीता को पढ़ो, वेद को पढ़ो, शास्त्र को पढ़ो, व्याकरण को पढ़ो। माताओं को तो 5 प्रकार की विद्या पढ़नी चाहिए। माताओं के विषय में सबसे ऋषि दयानंद ने, हमारे वसंत शास्त्री जी बता रहे थे और हमारे महिलाएं जो बता रही थी कि माताओं को जितना प्रेरणा, माताओं को जितना उत्साह, माताओं के जितना सम्मान, यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता, जितना सम्मान के दृष्टि से, जितना ऊंचा पद पर ऋषि दयानंद ने उच्चासन किया है, किसी भी काल में, भूखंड में किसी महापुरुष ने उतना माताओं का उच्च स्थान नहीं किया, उतना गरिमा का वर्णन नहीं किया। इसलिए माताओं को 5 प्रकार की विद्या की अधिकारी माना गया है कि 5 प्रकार विद्याओं को माताओं को तो अवश्य पढ़नी है। प्रथम अध्यात्म विद्या, दूसरा व्याकरण विद्या, तीसरा आयुर्विद्या, चतुर्थ शिल्प विद्या, पंचम गणित विद्या। ये 5 प्रकार की विद्या की अधिकारी माताओं को होनी चाहिए। और आपको बताता हूँ मास्टर जी, मुनि जी बताता हूँ, वेद में, यजुर्वेद में माताओं के लिए कितने विशेषण, 12 विशेषण दिया है। कितने विशेषण? 12 विशेषण। ईदे, रंते, हव्ये, ज्योते, चंद्रे, अदिते, विस्तृति, सरस्वती, मही, अग्ने। मैं नहीं यजुर्वेद माताएं, मैं वेद का स्वाध्याय करता हूँ।
बात करता हूँ, इसलिए मैं आपको शास्त्र की बात कह रहा हूँ अधिकतर। समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा है ना माता है? शास्त्र को श्रवण करने की सामर्थ्य रखो माता है। ईडे अर्थात माताएं प्रशंसनीय ईडा स्तुतो। माताओं में इतना गुण होनी चाहिए जो माताओं को देख करके प्रशंसा करने लगे। ये कितना सुंदर है। एक माता को प्रशंसा की कितना सुंदर गायन गाई, कितना हृदय से गाई है। ये ईडे अर्थात प्रशंसनीय ईडा स्तुतो। ईडे रंते रमणीय, ईड काम्य कामना कमनीय, ईड रंते काम्य। और कहते कि चंद्रे आह्लादित करने वाले, ज्योति प्रकाशित करने वाले, आह्लादित आनंदित करने वाले, प्रकाशित करने वाले, घर को प्रकाशित करने वाले, समाज को प्रकाशित करने वाले। फिर कहते आदित्य परिवार को जो छिन्न भिन्न होते हुए परिवार को जो है अखंडित रखने वाली हो। परिवार को छिन्न भिन्नता से अर्थात अपने गुणों के द्वारा, अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा छिन्न भिन्न होती हुई संसार को, परिवार को जो संगठन करके रखने वाली माता हो, आदित्य अखंडित रखने वाले। और कहते हैं विस्तृति विविध प्रकार शास्त्र दर्शन व्याकरण इत्यादि को पढ़ करके पढ़ाने वाली को विस्तृति। फिर कहते हैं सरस्वती स्वरो नाम विविधम ज्ञानम विज्ञानम यस्यम चितौ सा सरस्वती। माता जी जो ईश्वर का नाम भी सरस्वती है, पर हमारा नाम भी सरस्वती है, आपका भी नाम सरस्वती है। ईश्वर का जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो पुरुष, जो महिला शब्द अर्थ संबंध के द्वारा दूसरे के हृदय पटल में जो अविद्या अंधकार बैठा हुआ है, उस अविद्या अंधकार को छेद करके टुकड़ा करके वहाँ प्रकाश भर देता है। सत्य का प्रकाश, धर्म का प्रकाश भरने वाला वो सरस्वती